ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਘੁਮਾਈ अपने बंदे वाले घुमाइए। तो हिंदुओं के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा था औरंगजेब का। इस अत्याचार को बचाने के लिए तो हिंदुओं की रक्षा हो सकती है। सेवा भी ये नहीं कि खाली हमारे पंजाबी सिख धर्म के ही आके सेवा करते हैं। हाँ जी, हर धर्म के जहाँ आते हैं। जैसा कि हम क्यों बनाते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हाँ जी, सारे नो हैप्पी वैसाखी मेरे वालों मैं थोड़ा स्वागत करता हूँ मेरे इस नवे वीडियो चे। सारे नो सत श्री अकाल। तो चलिए अपन अंदर चलते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वैसाखी क्या त्यौहार है और वैसाखी हम क्यों बनाते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाय। द्वारा को मैंने पहले कवर करते हुए मैंने वीडियो बहुत सारा बना दिया, तो उसका एंड स्क्रीन में मैं लिंक डाल दूँगा, वो देख लीजिएगा। तो ये वीडियो हिंदी में होने वाला है। आधे से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर है वो हिंदी के हैं, तो हिंदी में बनाने वाला हूँ क्योंकि उनको भी पता चले हम पंजाबियों क्या फेस्टिवल है, हम क्यों मनाते हैं, उनको हिंदी में पता चलेगा तो काफ़ी अच्छे से जान पाएंगे। अगर मैं इस वीडियो को पंजाबी बनाऊँगा ना तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। दरअसल तो आज मैं पगड़ी भी बांधने वाला था। मुझे पगड़ी बांधने का आदत नहीं है, तो इससे क्या है कि मुझे कंफर्टेबल नहीं होगा और मुझे सेवा वगैरह आज करना है, तो इसलिए मैंने पगड़ी नहीं बांधा। फोटो ला फोटो। तो ये लंगर हॉल है, तो चलिए अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अंकल जी आज थोड़ा बताइए वैसाखी के बारे में और यहाँ लंगर हॉल के बारे में। बैसाखी का पर्व तो आज मना रहे हैं हाँ जी, बहुत धूमधाम से हमारे सिख धर्म के, और उनके साथ हर जाति हर धर्म के भी सब मिल के मना रहे हैं। यहाँ तकरीबन अभी लंगर चल रहा है। लंगर में 1200 के तकरीबन आए हुए हैं और भोजन करते हैं, गुरु का और आशीर्वाद लेते हैं और सेवा भी करते हैं। सेवा भी ये नहीं कि खाली हमारे पंजाबी सिख धर्म के ही आके सेवा करते हैं। हाँ जी, हर धर्म के जहाँ आते हैं, हर भाषा के आते हैं जी, सेवा भी करते हैं और गुरु का लंगर भी छकते हैं। हाँ जी जी, थैंक यू थैंक यू। कैमरा घुमा देगा ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਘੁਮਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਘੁਮਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਮਾ। हाँ जी ठीक है। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ऊपर जी सत श्री अकाल। तो ऊपर जी हमें थोड़ा बताइए वैसाखी के बारे में। बैसाखी हमारे सिखों का सिख धर्म की सर्जना की गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जी। तो हिंदुओं के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा था औरंगजेब का, और इस अत्याचार को बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि हिंदू धर्म से ही मतलब इसको अगर कोई सिख धर्म निकाला जाए
और उनको ऐसा है इनकी रक्षा के लिए उस धर्म को इस्तेमाल किया जाए तो हिंदुओं की रक्षा हो सकती है। इनके जो लड़े हुए थे, जो डरपोक थे, शेरदिल बहादुर बनाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने बैसाखी के दिहाड़े पर एक 5 प्यारों की नींव रखने के लिए एक स्टेज तैयार किया। स्टेज में बोला कि मेरी तलवार खून की प्यासी है, मुझे एक सिर चाहिए। तो जनता डर गई कि गुरुजी को क्या हो गया है, गुरुजी ने एक सिर की मांग की है। तो वहाँ हजारों ही साध संगत बैठी हुई थी, उसमें से 5 प्यारों की एक दया सिंह जी जो सबसे पहले उठे और उन्होंने कहा कि मैं अपना शीश देने के लिए तैयार हूँ। तो स्टेज पर आ गए, गुरुजी ने उनको तंबू में ले गए, तंबू में लेके जाके उनका शीश धड़ से लग कर दिया। तो उसी तरह ही तलवार खून से लिबड़ी हुई थी, उसको वापस लेके आए और एक दूसरे सिर की मांग की। तो उसके दूसरे सिर की जब मांग की तो सब डर गए कि हमारे गुरु को क्या हो गया है, एक शीश पहले ले लिया है फिर दूसरे शीश की मांग कर रहा है। तो उसमें फिर दूसरा सिख एक धर्म सिंह खड़ा हुआ। धर्म सिंह ने कहा कि क्या भाई तुम शीश देने के लिए तैयार हो? तो उसने कहा हाँ मैं शीश देने के लिए तैयार हूँ। उसको भी तंबू में ले गए तो उसकी शीश को धड़ से लग कर दिया गया। फिर एक तीसरे सिर की मांग की तो फिर तीसरे सिर की मांग करने पर एक सिख और खड़ा हुआ और उसके तीसरे सिख को भी वहीं ले गए और तंबू में उनकी शीश को धड़ से अलग कर दिया। फिर चौथे को, फिर 5वें को, इस तरह 5 को शीश लग करके तलवार लेके आए और उन्होंने फिर अमृत बनाया। अमृत 5 बानियों की उसमें सर्जना की और 5 बानियां पढ़कर उसको अमृत को उनके ऊपर में छिड़क दिया। छिड़क देने के बाद में वो 5 प्यारे उठ के खड़े हो गए। तो इसी तरह उसने सिख धर्म के 5 प्यारों को तैयार किया और उन्हें अमृत की दात बख्शी। सबसे पहले उसने एक चिड़िया को उस अमृत की शक्ति को देखा कि इस अमृत में कितनी शक्ति है, तो उस चिड़िया को पिलाया। तो उस चिड़िया को इतनी उसमें हिम्मत आई कि एक बाज के साथ लड़कर चिड़िया ने बाज को मार दिया। और जब देखा माता गुजरी जी ने तो उसने सोचा कि अगर ये सिख धर्म अगर अमृत छक लेंगे तो ये तो बहुत जालिम हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा धर्म का नाश हो जाएगा। तो उसने उसमें बीच में पतासे डाल दिए और थोड़ी सी मिठास आ गई। और इसलिए सिख धर्म में उनकी मिठास भी है और गुस्सा भी है। सिख धर्म को बचाने के लिए सिख 5 प्यारों की सर्जना करके पहले उनको अमृत दात बख्शी और उसके बाद में 19 से अपने अमृत की दात बख्शने के बाद उन्होंने कहा कि अभी मुझे भी अमृत की दात दो। तो उन्होंने कहा अमृत की दात आपको ऐसे तो नहीं मिलेगी, हमने तो अमृत की दात के लिए अपना सिर का शीश दिया है, तो आप क्या दोगे? तो उसने कहा कि मैंने तो अपनी 12 साल की अवस्था में ही अपने पिताजी का शीश सिख धर्म के लिए वार दिया है। तो बोला इसमें और हम में और आप में क्या फ़र्क होगा कि हमने भी एक शीश दिया और आपने भी एक शीश दिया, इसलिए आप तो हमारे गुरु हैं, आपको तो कुछ ज़्यादा देना चाहिए। तो दया सिंह को उन्होंने कहा लोगों ने तो सिर की मांग की है, मैं अपना पूरा वंश ही सिख धर्म के लिए वार दूंगा, आप लोग डरो मत, मैं आपके लिए मेरे को अमृत की दात बख्शो। तो इसी तरह उन्होंने 5 प्यारों ने अमृत की दात श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को दात बख्शी। गुरु गोबिंद सिंह से गुरु गोबिंद सिंह बन गए और 5 प्यारे धर्म सिंह, हुक्म सिंह, टहल सिंह, साहेब सिंह, ये जो हिंदू थे इनके नाम सिख धर्म से जोड़ दिए गए और इनको सिंह लगा दिया गया और सिख धर्म की स्थापना कर दी। और इसको हिंदू धर्म से मतलब बहुत फायदा हुआ। फायदा होने के बाद इनके जो अत्याचार होते थे हिंदुओं में, वो अत्याचार औरंगजेब को भी फिर बहुत बड़ा युद्ध लड़ने, सिखों ने उनके साथ में युद्ध लड़के स्थापना करके सिख धर्म की खातिर अपने कुर्बानियाँ की। तो हम लोग ग्रेट निकोबार में रहते हैं, पंजाबी में भी इसको बोल सकता था, लेकिन यहाँ हमारे सभी धर्म के लोग रहते हैं। हिंदी में इसलिए बोला है कि सिखों के साथ साथ सबको सिख धर्म की और वैसाखी के बारे में समझ हो। धन्यवाद जी, थैंक यू पप्पू जी। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, क्या है कि किसानों का फसल पक के भी तैयार होता है, उसे काटा जाता है, तो बड़े धूमधाम से वैसाखी को बनाया जाता है। तो चलिए टाटा बाय बाय, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई ब्लॉग में। ये था वैसाखी के ऊपर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन।